हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे वीडियो क्लास के अंदर। और आज का ये टाइटल बहुत ही कैची टाइटल है, ठीक है। बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए सब लगाया जाता है, 2 मिनट शॉर्ट ट्रिक। तो अगर आप जेईई मेन की तैयारी करते हैं और सीरियस एस्पिरेंट हैं तो इन टाइटल्स के ऊपर मत जाइए। ये शॉर्ट ट्रिक्स हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन में काम आता है, बट अगर आप वही 1-2 क्वेश्चन 2 मिनट में कर लेंगे तो डेफिनेट सी बात है आपका 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यही 1 और 2 क्वेश्चन की फाइट होती है अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं। तो अगर आप तैयारी करते हैं तो आप समझते होंगे कि 1 या 2 क्वेश्चन का मतलब है 4 से लेकर के 8 मार्क्स, और 4 से लेकर 8 मार्क्स का मतलब है अगर आप 4 से 8 मार्क्स प्लस कर लेते हैं इन वीडियोज़ को, शॉर्ट वीडियोज़ को देख करके, तो डेफिनेट सी बात है ऐसे वीडियोज़ आपको देखने चाहिए, ठीक है। तो बट ये रखिए माइंड में जरूर, ये दीज आर नॉट एवरीथिंग, ऐसा नहीं कि सारा कुछ इसके अंदर है। हाँ, बट अगर आप ऐसे वीडियोस का कलेक्शन बना लेते हैं और आपके पास 40 से 50 ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे ये 2 मिनट का स्ट्रिक चल जाता है, तो आई गारंटी कि इन 40 से 50 क्वेश्चंस में आप जेईई मेन में जरूर 1 से 2 क्वेश्चन लगा लेंगे 2 मिनट के अंदर। यही पर्पस है कि आपका प्रिपरेशन थोड़ा बूस्टअप हो जाए। 1 या 2 क्वेश्चन भी अगर आप ऐसे लगा लेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन भी आप इन ट्रिक्स की वजह से लगा लेंगे तो मेरा ये वीडियोज बनाना सक्सेसफुल हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो। आई विल कीप कमिंग विथ सच कलेक्शन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट ट्रिक्स। तो ट्रिक्स क्या है इसका, तो आपको देखना यह है कि यहाँ पे 3 मोड है। कितने मोड है? 3 मोड है। तो मॉड्यूलस में इनइक्वालिटी है, तो मॉड्यूलस का जो इनइक्वालिटी है उसको डील कैसे करते हैं, मॉड्यूलस के इनइक्वालिटी को डील कैसे करते हैं। तो मॉड्यूलस के इनइक्वालिटी यहाँ मोर देन इक्वल टू लगा, यहाँ पे देख रहे हैं, मोर देन इक्वल टू, ठीक है। और इस क्वेश्चन में बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा कोचिंग नहीं लिए होते हैं, थोड़ा बहुत किए होते हैं, उनको ये 3-3 मोड देखते ही हाथ पैर फूल जाता है उनका। ये 3-3 मोड आ गया, 1 मोड संभलता नहीं है तो 3 मोड कैसे संभालेंगे। तो बहुत सिंपल है, चाहे 1 मोड हो चाहे 3 मोड हो, आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा आप समझिए कि ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है x-1 के मॉड्यूलस का। अगर आप x-1 के मॉड्यूलस का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं तो x-2 का भी ड्रॉ कर सकते हैं, x-3 का भी ड्रॉ कर सकते हैं, और तीनों के कंबाइंड का भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो बस आपको क्या ड्रॉ करना है, x-1 का ग्राफ, ठीक है। चलिए x-1 का ग्राफ पहले दिखाता हूं मैं आपको, फिर बताता हूं कि कैसे तीनों ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आपको आता होगा, आई नो कि x-1 का ग्राफ तो सबको आता होगा जो भी तैयारी करते हैं बच्चे आजकल। वी शेप होता है, ठीक है। तो x-1 का ग्राफ कैसा होता है, वी शेप। तो y इक्वल टू, मान लीजिए क्या है, x-1 का मॉड है, तो वी शेप का कॉर्नर कहां होता है, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं इसको। क्रिटिकल पॉइंट, ये लिखा है मैंने, क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे मॉडुलस की वैल्यू 0 होती है। तो अगर आप इसको 0 से करेंगे इक्वेट x-1 के मॉड को, तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो 1 इसका हो गया क्रिटिकल पॉइंट। तो 1 के राइट में एक लाइन आएगी, 1 के लेफ्ट में एक लाइन आएगी, ठीक है। 1 के राइट वाली लाइन क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी, क्योंकि 1 से राइट में जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो 1 से राइट में आपको मिलेगा प्लस में x-1 इक्वेशन, और 1 से लेफ्ट मिलेगा माइनस में x-1। ये है मॉडुलस की प्रॉपर्टी कि जो टर्निंग पॉइंट है उसके राइट में, लेफ्ट में प्लस में और माइनस में खुलता है। लेफ्ट में माइनस में क्यों खुलता है, क्योंकि लेफ्ट से में जाएंगे आप, 1 से जाएंगे पीछे, तो 1 से पीछे कोई भी नंबर रख के देखिए यहाँ पे। अगर आप 1 से पीछे आपने रखा 0 यहाँ पे मॉड के अंदर, तो मॉड के अंदर 0 रखने पे, यहाँ पे अगर आपने मॉड के अंदर क्या पुट किया, यहाँ पे 0 पुट किया x जगह पे, तो 0 पुट करने पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा -1, दैट इज निगेटिव। तो निगेटिव नंबर के लिए जब बाहर निकालता है मॉडुलस तो क्या करता है, माइनस अप्लाई कर देता है। इसलिए यहाँ पे माइनस ऑफ x-1 बाहर आ गया 1 के पीछे के लिए। तो बस ये समझना है आपको कि जो टर्निंग पॉइंट है वो टर्निंग पॉइंट क्या है, जहां पे मॉडुलस 0 होता है। उस टर्निंग पॉइंट से राइट वाला जो लाइन होगा ऊपर जाएगा तो प्लस में आएगा, ठीक है। अगर वैल्यू उस पॉइंट के लेफ्ट में निगेटिव में है, दैट मीन्स वो नीचे आएगी लाइन। अगर आपका प्लस x है, दैट मीन्स स्लोप पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है। अगर आपका x की वैल्यू के आगे लगा है माइनस, इसका मतलब स्लोप निगेटिव है, तो लाइन डिक्रीजिंग टाइप का है। तो ये इंक्रीजिंग टाइप, डिक्रीजिंग टाइप, जस्ट जो आपका स्लोप है प्लस और माइनस, उससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। वी शेप है, तो वी शेप में अगर राइट साइड में इंक्रीजिंग है तो लेफ्ट साइड में डिक्रीजिंग होगा ही होगा, वो इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। तो आप समझ गए क्या करना, आपको टर्निंग पॉइंट लेना है, टर्निंग पॉइंट पे राइट में, टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट में लाइन ड्रॉ कर देना है। तो इस ग्राफ में चाहे 1 मोड हो, चाहे 2 मोड हो, चाहे 3 मोड हो, होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन। क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो
3 मॉड यहाँ पे है, तो 3 मॉड से डील करें, चाहे 4 से करें, चाहे 5 से करें, कितने से मॉड से डील करिए, अल्टीमेटली क्या होगा, उसमें स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन किसके राउंड होगा, टर्निंग पॉइंट के राउंड होगा। तो अगर मैं आपको पूछूं, जो मेरा क्वेश्चन, मेरा ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर कितने टर्निंग पॉइंट हैं, तो जितने मॉडुलस उतने टर्निंग पॉइंट। 3 मॉडुलस है, पहले का टर्निंग पॉइंट 1 है, दूसरे का टर्निंग पॉइंट 2 है और तीसरे का टर्निंग पॉइंट 3 है। तो तीनों का टर्निंग पॉइंट मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। तो तीनों का टर्निंग पॉइंट यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले का टर्निंग पॉइंट 1, दूसरे का टर्निंग पॉइंट 2, तीसरे का टर्निंग पॉइंट 3। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। कहीं पे वाई होगा, जहाँ भी होगा उससे मतलब नहीं है, मतलब किससे मतलब है टर्निंग पॉइंट से, 1 2 3 से। अब टर्निंग पॉइंट पे निकालते हैं वैल्यूज क्या क्या है, ठीक है, पूरे फंक्शन की वाई की। अगर मैं इसको वाई बोल दूँ, x-1 मॉड, x-2 मॉड, x-3 मॉड को वाई बोल दूँ, तो इसकी वैल्यू 1 पे कितनी आएगी ओवरऑल। तो 1 पे पहला तो हो जाएगा 0, फर्स्ट हो जाएगा 0, 1 पे फर्स्ट हो जाएगा 0, 1 पे सेकंड हो जाएगा 1, क्योंकि 1 - 2 का मॉड आएगा -1, मॉड करने पे 1 आ जाएगा। और सेकंड का, थर्ड का मॉड, x-3 का मॉड 1 पे कितना हो जाएगा, -2, मॉड आएगा 2। तो पहला हो गया 0 1 पे, सेकंड हो गया 1 पे 1 और थर्ड हो गया 1 पे 2, तो 1 + 2 3। तो 1 पे जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 3 हाइट है। तो 1 पे हाइट मैंने दिखा दिया 3, मान लिया 1,3, ठीक है। हाइट कितनी, 1,3, 1,3। सेम वे आप निकाल लीजिए वैल्यू 2 पे और 3 पे। 2 पे कितना आएगा, तो 2 पे आपका मिडिल वाला मोड 0, 2 पे आपका राइट वाला मोड हो जाएगा 1 और 2 पे आपका लेफ्ट वाला मोड हो जाएगा 1। राइट का 2 - 3 -1 का मोड, मतलब -1 का मोड क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे 2 - 1 आएगा, उसका मोड क्या होता है, 1 होता है। तो ये निकालना बड़ी बात नहीं है। 2 पे कितना हो गया आपका, वैल्यू हो गया बीच वाला 0, लेफ्ट वाला 1 और राइट वाला भी 1, तो 1 + 1 2। 2 पे हाइट दिखा दिया 2, 2,2। ये था 1,3, ये हाइट था 2,2, 2,2। और थर्ड 3 पे कितना है वैल्यू, तो 3 पे x-3 का मॉड 0 हो गया और 3 पे x-1 हो गया आपका 2, x-2 हो गया आपका 1, 2 + 1 3, फिर से 3 आ गया, तो 3 पे भी हाइट 3 हो गई। तो ये 3 पॉइंट्स आपने प्लॉट कर लिया। अब आपको पता है कि इन पॉइंट्स के अराउंड जो मॉड का ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। तो पहले मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब बात आ रही है कि सर इसके बाद क्या, 3 के आगे क्या, तो 3 के आगे तो सारा का सारा पॉजिटिव होगा। 3 के आगे x-1 लीजिए, चाहे x-2 लीजिए, x-3 लीजिए, टर्निंग पॉइंट के राइट में जाएंगे तीनों पॉजिटिव मिलेगा आपको। और जो सबसे लोएस्ट टर्निंग पॉइंट था उसके लेफ्ट में जाइए, तीनों मिलेगा नेगेटिव। जो टर्निंग पॉइंट से 3 1 2 3, 3 से राइट में सारे पॉजिटिव, 3 से लेफ्ट में 1 से लेफ्ट में तीनों नेगेटिव। तो अगर आपका 3 से राइट में तीनों का तीनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x 3 बार आएगा। अगर x 3 बार आया, इसका मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा, स्लोप और बढ़ जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ चला गया और ऊपर, तो यहां से दिखा दिया, ऊपर ऐसे ड्रॉ कर दिया लाइन मैंने। इस लाइन की अगर मैं आपसे पूछूं इक्वेशन क्या होगी, तो इस लाइन की इक्वेशन बताना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 1 मिनट का काम है, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड काम है, 30 सेकंड नहीं 10 सेकंड काम है। तीनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो x-1, x-2, x-3, दैट मींस 3x -6, ठीक है। ऐसे आ जाए लेफ्ट में, तो 1 से लेफ्ट के लिए तीनों वैल्यू नेगेटिव है। 1 से लेफ्ट के लिए चाहे पहला मोड देखिए x-1 का मोड, चाहे x-2 का वैल्यू या x-3 का वैल्यू, तीनों नेगेटिव है। इसका मतलब तीनों नेगेटिव में आएगा। तो पहले का नेगेटिव 1 - x, दूसरे का नेगेटिव 2 - x, तीसरे का नेगेटिव 3 - x, जोड़ दीजिए 6 - 3x, ठीक है। 6 - 3x, स्लोप नेगेटिव डिक्रीजिंग होगा, तो ये भी आपका डिक्रीजिंग हो गया। तो स्लोप नेगेटिव डिक्रीजिंग, स्लोप पॉजिटिव इंक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग दिखा दिया। अब आप देख लीजिए कि हाइट 6 कब होगी। ये हाइट 3 थी कहां पे, 1 पे और 3 पे। दिख रहा है आपको क्लियरली कि 1 पे 3 पे हाइट कितनी थी, 3 थी। आपको हाइट क्या चाहिए, आपको हाइट चाहिए 6। तो 6 हाइट लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा 3 के आगे या फिर 1 के पीछे। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया इधर, 6 वाला लाइन। मान लिया लाइन 6 है, इसकी हाइट मान लिया मैंने क्या 6 है। लेट्स से दिस लाइन इज y = 6, ठीक है। तो बस आपको जानना यह है कि y = 6 कब हो रहा है। इनपुट क्या लेंगे x में कि y 6 होगा, ये पॉइंट जानना है कि ये पॉइंट क्या है। इनपुट क्या लेंगे x में कि y 6 होगा, ठीक है। चलिए इस लाइन का इक्वेशन लिख देता हूं मैं, लेफ्ट वाली लाइन का इक्वेशन। तो लेफ्ट वाली लाइन का इक्वेशन है y = कितना, y = 6 - 3x। क्यों, क्योंकि लेफ्ट के लिए 1 के लेफ्ट के लिए तीनों नेगेटिव था, ठीक है। अब आपको जानना है कि ये y की वैल्यू 6 कब हो रही है। तो y रखिए 6 यहाँ पे। अगर मैं y यहाँ रखता हूँ 6, कहाँ रखता हूँ 6, यहाँ रखता हूँ 6y, तो यहाँ पे y रखा 6, y 6 रखने पे क्या आएगा 3x - 6, तो 12 = 3x।
सो 4 इक्वल टू एक्स। इसका मतलब जो इनपुट आपका है, ये इनपुट क्या है, ये इनपुट आपका 4 है, जहाँ पे ये हाइट 6 हो रही है। ठीक है, अगर आपको हाइट 6 से आगे चाहिए, इसका मतलब इनपुट आपका 4 से आगे आगे होना चाहिए। तो 6 से आगे आगे हाइट ऊपर होने का मतलब इनपुट 4 से आगे आगे। ठीक है, या फिर 4, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी है, इक्वल टू भी लगा यहाँ पे, तो 4 या फिर 4 से आगे आगे। पीछे आ जाइए, जैसे कहाँ पे हो रहा है 6 ये, तो ये हाइट 6 कहाँ होगा, तो वाइड कर दिया 6, वाई 6 किया, 6 माइनस 3x, 6 माइनस 3x, एक्स आ गया कितना, 6 माइनस एक्स 0 बाई 3 दैट इज 0। तो यहाँ पे इनपुट आपका 0 है, तो 0 पे कितना है, हाइट 6 है, तो 0 पे हाइट 6 है, 4 पे हाइट 6 है। या तो आप 0 पे रहिए या फिर 0 के पीछे जाइए, या फिर आप 4 पे रहिए या 4 के आगे जाइए, आपको हाइट हमेशा 6 या 6 से ऊपर मिलेगा। तो आंसर क्या हो गया, जी हाँ बिल्कुल आंसर हो गया हमारा कौन सा, 0 से 4 तक नहीं, लेस देन -2 मोर देन इक्वल टू 4 नहीं, लेस देन इक्वल टू 0 मोर देन इक्वल टू 4, बिल्कुल सही, यही आपका सही आंसर है, सी आंसर है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलेगा नहीं। ऐसे क्वेश्चंस मैं लेकर के आता रहूँगा आपके लिए, आपके प्रिपरेशन को जस्ट बूस्ट अप करने के लिए। सब कुछ यहाँ नहीं मिलेगा, सब कुछ चाहिए तो क्रैश कोर्स में आना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।